Good morning, students. So, last class we have discussed about the exercise of the chapter trigonometry. Trigonometry के क्वेश्चंस हमने किए थे और मुझे लगा बहुत एंजॉय किया आप लोगों ने, क्योंकि इसमें हमने ये सब रेशियोज देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कैसे क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाला जाता है, किस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, है ना बेटा। आज और हमने शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम आज। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। गिवन 15 cot A is equal to A, 15 cot A is equal to 8। मेरे से पूछ रहा है फाइंड साइन A और क्या पूछा है, सेक A। क्या पूछ रहा है? साइन A और सेक A। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या मैं कॉट A को लिख सकता हूं ऐसे? कॉट A को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। क्या लिख सकता हूं? 8/15। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। 8/15। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं कि आपको बी में राइट एंगल, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिखा इसको ए, बी और सी। ध्यान से देखना क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, और मुझे पूछा साइन ए और सेक, मतलब ए से ही सब एंगल हो रहा है, ए से ही एंगल को डिसाइड किया जा रहा है। तो आपको पता है टेन क्या होता है? टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और कॉट क्या होगा? कॉट ये होगा, देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है? अपोजिट। तो ये क्या होगा? एडजेसेंट। दिस इज माय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या हुआ? 8। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और ये हो गया मेरा 15। तो समझ आया आपको कि नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मुझे पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी इस जगह पर। तो मुझे पता है मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC का स्क्वायर, पता है ना, AC का स्क्वायर रूट ऑफ, नो रूट, बोलिए क्या होगा? AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस होती है AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कल ही हमने किया था कि नहीं किया था? अब AC क्या होगा बच्चों? AC इज रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। तो AB बताओ कितना है मेरे पास? AB हमारे पास कितना है? AB है सर 8 का स्क्वायर प्लस बेटा BC कितना है? BC है मेरा 15 का स्क्वायर। कितना है? 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। और ये हुआ मेरा 225। 225 और 64 करके देखिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर है 225। तो ऐड करें 225 को 64 से, 225 को आप 64 से ऐड करें तो कितना आएगा? 289। 289 मुझे पता है रूट होता है। 289 किसका होता है बताओगे? 17 का होता है। 17 होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो रूट ऑफ 289 इज 17। इसका मतलब मुझे ये पता पड़ गया, ये कितना है मेरे पास? 17। अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। अब क्या करना है मुझे निकालना है साइन ए। क्या निकालना है बच्चों? साइन ए। तो साइन ए क्या होगा? साइन ए क्या होगा बताओगे? तो साइन ए आप बताओगे, एंगल है ये, इसके अपोजिट ये तो हुआ, अपोजिट क्या हुआ? BC। BC साथ साथ लिखते रहे, अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। तो यू विल गेट BC कितना मेरे पास? 15 और AC कितना है? 17। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है साइन A की। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट है बेटा सेक A या सेकंड A। सेक A क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और मुझे पता है सर कॉस, अब मैं यहां लिखना चाहूंगा, देखो फिर अब कर दो बेटा। देखिए नेक्स्ट आता है सेक ए। तो सेक ए आपको पता है किसका उल्टा होता है? कॉस ए का। तो कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट।
तो मेरा राइट आंसर आ गया 17/8। तो हमने फाइंड कर दिया है कि साइन ए क्या है और सेक ए क्या है। कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। गिवन सेक थीटा 13/12। सेक थीटा दे रखा है मुझे, मैं 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। गिवन सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12। मेरे से पूछ रहा है सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमें पता करना है। सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाए। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये वाला, इसका नाम दे दो ए, ये बी है और ये सी है। अब ये पता है मुझे 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, यही तो होता है। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हुआ ये, क्योंकि कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस कौन सा होता है? यही तो होता है। और मैंने बताया अगर मैं एंगल ये थीटा ले रहा हूं, अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं तो इसका अपोजिट हो गया ये और इसका एडजेसेंट हो गया ये, है ना? ये हो गया 12। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 और 12, क्योंकि क्वेश्चन देखो साफ दिया हुआ है। अगर जो अपोजिट ये हो गया एडजेसेंट वो हो गया। अब मुझे पता करना है ये। अब एक साइड में, दो साइड पता है, थर्ड साइड मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो मुझे पता है सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। क्लियर है? मुझे BC चाहिए बच्चों, तो BC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? और BC चाहिए हमें, तो क्या होगा, रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? अब AC स्क्वायर क्या है हमारा? AC स्क्वायर है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। तो आप करोगे तो आपका आएगा 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस का 144। यू विल गेट कितना आएगा, रूट ऑफ 25। और 25 रूट किसका है हमारा पास? 5 का होता है ना? तो रूट 25 कितना हुआ, 5। तो 5 यहाँ पर क्या आ गया, मेरा BC आ गया। अब कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या किया, तीनों साइड्स पहले पता करी, फिर मेरा टारगेट है अब 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आइडेंटिफाई करना। एक तो मुझे दे रखा सेक थीटा इज गिवन 13/12। अब मेरे से क्या करना है मुझे, अब मुझे पता करना है रिमेनिंग रेशियो। तो बताइए मुझे रिमेनिंग रेशियो के बारे में। पहला हमारा जो रेशियो है, फर्स्ट रेशियो क्या बताइए, पहला रेशियो बताओ। फर्स्ट है हमारा साइन थीटा। पहले क्या हमारा, साइन थीटा। बताओगे साइन थीटा क्या होगा? मैंने थीटा ये कंसिडर किया है तो उसके सामने वाली साइड होगी, है ना? तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट। दिस इज माय अपोजिट। अपोजिट क्या है, 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, 13। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया 5/13। सेकंड पूछ रहा है मेरे से, बताइए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो बहुत इजी है, मेरे पास सेक थीटा पड़ा है, मेरे पास सेक थीटा पड़ा है, तो कॉस थीटा तो निकाल सकता हूं ना। सेक थीटा कितना था, 13/12। तो इसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 12/13। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ही तो होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा के सामने वाला एंगल ये है, अपोजिट क्या 5 अपॉन एडजेसेंट साइड कितनी मेरे पास 12। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। मैंने 3 निकाल दिए, साइन कॉस और टेन। अब बात आती है सेक थीटा। सेक थीटा तो हमने निकाल दिया, एक और नेक्स्ट लेते हैं हम। तो सेक थीटा तो हमारे पास लिखा है तो वो भी लिख दीजिए, क्योंकि 6 पूछ रहा है आपसे वो। तो सेक थीटा हो गया 13/12। नेक्स्ट देखिए आप लोग, बहुत इजी है। अगर के अप्रोच सही है ना तो आप कभी गलत नहीं होंगे, और अप्रोच बेटा गलत है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप थोड़ा अप्रोच को सही लिखें, अप्रोच सही होनी चाहिए आप लोगों की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है,
tan हो गया, sec हो गया। अब बात करता हूं cosec की। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, जल्दी बताइए। क्या बताया था, साइन का उल्टा होता है शायद। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 13/5, 13/5। कितना इजी है, देखो 3 निकाले, बाकी सब ऑटोमेटिक आ रहे हैं। लास्ट है हमारा 6th ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा सर tan थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट कर दीजिए। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 12/5। 12/5 इज द राइट आंसर। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या एब्जॉर्व किया, नोट करें सबसे पहले आप नोट करें। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है एबीसी ट्राइंगल ले लो, PQR ले लो, कुछ भी करो, लेकिन जो एंगल लोगे उसके सामने वाला हमेशा अपोजिट होगा। मैं चाहता थीटा यहां भी ले सकता, थीटा यहां लेता, अब क्या होता, इसके सामने वाला ये हो जाता अपोजिट, और ये हो जाता इसका एडजेसेंट, और ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहता। और ये भी पता है आपको, हाइपोटेन्यूस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्लियर है, नोट कर दिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, सच दैट, अभी क्वेश्चन पहला है एक्यूट एंगल क्या होते हैं, सच दैट कॉज ए, जो गिवन टर्म है उसको लिखें पहले। गिवन क्या दे रखा है हमें, कॉज ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। देन शो दैट, प्रूफ करना, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। एम आई राइट। तो मुझे पता है एक राइट अगर ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं ए बी सी, अगर बी के को मैंने 90 डिग्री माना, ठीक है, तो आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। और एक्यूट एंगल बोला गया, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है मेरे, एक्यूट एंगल हैं। एंगल बी एंड एक्यूट बी, एंगल बी आर एक्यूट, मतलब मैं बी ये नहीं ले सकता, तो मैं ये क्या लूंगा, बी में अब ये ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मेरा बोल रखा है एंगल ए और एंगल बी मेरा एक्यूट है, और जो सी है वो क्या है हमारा, सी क्या है, एक राइट एंगल बनाया मैंने। अब बताइए कॉज ए, अगर मैं बात करूं कॉज ए क्या होगा, बताइए कॉज ए क्या होगा, कोई बताएगा। कॉज ए होगा सर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये हो गया AC, AC अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया AB। कोई डाउट है क्या, बराबर, यही तो मैं लिख रहा हूं, बराबर कॉस बी क्या होगा। अब आपको यहां से देखना, कॉस बी क्या होगा बताइए, सर कॉस बी क्या होगा, ये तो हो गया अपोजिट इसके सामने वाला, तो कॉस बी क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है मेरा ए। यहां तक कुछ समझ आया कि नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC, लेकिन मुझे कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, तो मैं देखो बी की तरफ राइट एंगल नहीं बना सकता। मैंने क्या ले लिया, फिर सी बचा मेरे पास, सी को मैंने 90 डिग्री पर बनाया। अब एंगल ए और एंगल बी मेरे क्या हो गए, एक्यूट हो गए। समझ आया यहां तक। फिर क्या किया मैंने, मुझे एक चीज गिवन थी, ये मुझे गिवन है, क्या है, गिवन दे रखा है कि कॉस ए है बराबर कॉस बी की। तो सबसे पहले मैं कॉस ए निकालूंगा, कॉस ए देखूंगा यहां से, ए को देखा तो कॉस इसके ट्राइंगल थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है क्या हमारा अपोजिट होता है, लेकिन कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैंने लिखा AC अपॉन AB। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट देखिए कॉस बी, कॉस बी क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस अगेन। तो अब मैं यहां से लूंगा, अब देखो ए से नहीं लेना, बी से लेना, तो ये क्या हो गया, BC अपॉन। अब आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग रूल पता है कि इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, AB कैसे हुआ सर कैंसिल, जब भी कभी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चाहे डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो, आप कैंसिल कर सकते हो। तो मेरा क्या आ रहा है इससे, AC बराबर BC, और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी की साइड के करस्पॉन्डिंग, अगर कोई साइड है उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, यहां आप देखोगे तो मैंने लगाई क्या, एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड आर इक्वल। कुछ समझ आया? कहने का मतलब ये हुआ, ये आपकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी थ्योरम, या आपको ब्रैकेट में थ्योरम लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते। तो AC बराबर BC का मतलब देखो, AC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल B। AC के सामने वाला एंगल क्या है? B। देयरफॉर बराबर BC के करस्पॉन्डिंग क्या एंगल? देखो BC के सामने क्या है? एंगल A। तो देखो एंगल A बराबर एंगल B कहूं या एंगल B बराबर एंगल A कहूं, फाइनली हिंज्ड प्रूव्ड। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमने एक थ्योरम को अप्लाई किया। वो थ्योरम क्या थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है? देखो दोनों इक्वल मैंने दे रखा है, तो इस साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल है और इस साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल है। उससे मैंने देखा कि एंगल A बराबर एंगल B मेरा इजिली फाइंड हो गया, हिंस प्रूव। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन, देखिए इफ कॉट, 7 की बात कर रहा हूं, इफ कॉट थीटा, क्या क्वेश्चन है? इफ कॉट थीटा नहीं, अगर हम बात करते हैं, देखो कॉट बोल रखा है, तो अगर कॉट है थीटा के सामने क्या हुआ ये, तो अगर मैं बात करता हूं आपसे tan थीटा बताओ, tan थीटा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन कॉट क्या होगा? एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। समझ आ गया होगा? तो मुझे दो साइड तो गिवन है, लेकिन थर्ड साइड मुझे गिवन नहीं है, तो उस केस में क्या करूंगा? वही क्या करना है? पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा दो इसके अंदर। तो अगर पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग तो क्या होगा बच्चों? AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, यही होगा। मेरे से पूछा है AC, AC पूछा है तो AC क्या होगा? रूट ऑफ AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो होगा। अब आप ही बता दो क्या होगा आगे स्टेप? ए बी स्क्वायर कितना है मेरे पास? ए बी है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना बच्चों? 8 का स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस ये होता है 64। आप इसको ऐड करें तो कितना हुआ? 60 प्लस 40 100, 109, 113, रूट ऑफ 113, 113। तो मेरा देखो आंसर ऐसे भी आ जाता है, कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, कभी कभी इस तरीके के फॉर्मेट में भी आ जाता है, रूट ऑफ 113। तो आपको पता पड़ गया है AC मेरा 113 आ रहा है। नोट करें साथ साथ, प्लीज नोट। नेक्स्ट देखें बेटा, इसके आगे देखें। यहां तक नोट हो गया? चलिए अब क्या करें? अब बस कुछ नहीं करना मुझे, अब बस पुट करना। अब क्या करना है मुझे? वैल्यू को पुट करना है। तो हम वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा भी मुझे निकालना पड़ेगा, साइन थीटा भी हमें निकालना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है? थीटा का करस्पॉन्डिंग ये हुआ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होगा? 8 अपॉन रूट 113। 8 अपॉन, रूट से डरना नहीं है, समझो कोई टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रूट अपॉन 113, मैंने साइन थीटा की वैल्यू रखी 1 प्लस 8 अपॉन 113 में अंडर रूट, 8 अपॉन 113 में क्या हुआ? अंडर रूट हुआ ये, रूट ऑफ 113। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा कितना है? 8 अपॉन रूट ऑफ 113। समझ आ रहा है स्टूडेंट? डिवाइडेड बाय, बहुत इजीली हो जाएगा ये। 1 प्लस कॉस थीटा भी निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा? आप बताइए कॉस थीटा क्या होगा जल्दी से? कॉस थीटा होगा सर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यही होगा।
तो ठीक है, 1 + 7 रूट ऑफ 113, नेक्स्ट 1 - 7 रूट ऑफ 113। अब देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? a + b a - b, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है? a + b a - b। मैं वही आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूँ, a + b a - b। तो कुछ भी नहीं करना इसको, मैं a + b, ये a है, दिस इज व्हाट माय a, ये क्या मेरा b, ये क्या a है और ये b है। अब मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 64/113। क्योंकि रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट 113 इंटू रूट 113 कितना होगा? 113, यही होगा, डिवाइडेड बाय, इसको भी करिए सेम, 1 का 1 स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं, ये फॉर्मेट है, ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं। और प्लस माइनस माइनस 7 7 जा हाउ मच? 49/113। कोई डाउट है क्या स्टूडेंट? उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 113 यहाँ पर, और ऊपर जाएगा 113 माइनस का 64/113 माइनस का 49/113। समझ आया? बस माइनस करिए, 113 में 113 में आप माइनस करो 64 को, तो 13 में से 4 गया, कितना आया? 9। 13 में से 4 गया, कितना है बच्चों? 9, और यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गया 49, तो कितना आया मेरे पास? 49/113। हाउ मच? 49/113। और जब ये ऊपर जाता है तो ये क्या होगा? 113 यहाँ आ जाएगा, और ये भी तो बाकी है, इसको भी माइनस करो, 113 को माइनस करो आप 49 से। 13 में से 9 गया, कितना आया बेटा? 13 में से 9 गया मेरे पास 4 आया, और यहाँ बचा 0, और इसने बोरो किया, 10 में से 4 गया 64, यू विल गेट 64। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, 113 से 113 कैंसिल हो गया, 113 से 113, तो कितना आंसर आ रहा हमारे पास? 49/64 इज द राइट आंसर। 49/64 मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया? इस क्वेश्चन में सिर्फ मैंने ये देखा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हुए फिर मैंने इसमें क्या देखा, उसके बाद मैंने सबसे पहले तो साइड्स निकाली, है ना, एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज। जब मैंने साइड निकाली फिर मेरी वैल्यूज आ गई, उसके बाद मैंने इस वैल्यूज को पुट किया, मैंने देखा साइन थीटा कॉस थीटा को निकालना पड़ेगा पहले, फिर मैंने इसको बेटा पुट किया। जब पुट किया मैंने, तो उसमें मैंने क्या देखा कि इसको मल्टीप्लाई करना मुझे एक आइडेंटिटी यूज करी जिसका नाम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है a + b - b। इसको मैं मानता हूं a है, ये मेरा b है, ये मेरा a है, ये मेरा b है। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जब देखा तो ये आया, और हमने फाइनली देखा, इसको सॉल्व किया, नॉर्मल एलसीएम लगा के, तो हमारा आंसर आएगा। अभी पूरा नहीं हुआ, एक क्वेश्चन देखो और है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा तुम्हें पता है कितना है? कॉट थीटा नोट करें, कॉट थीटा कितना है? 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? डायरेक्ट निकालो ना, स्क्वायर कर दो इस नंबर को, 49, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49, 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। आया कुछ समझ? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आपने देखा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 49/64। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको लॉजिक लगाना था अपना यूज। एक आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, तो 2 साइड्स गिवन है, तो तीसरा आप निकाल सकते हो। जब आपने तीसरा निकाल दिया, फिर आपको जब क्वेश्चन पूछा इवेलुएट करना, पूछ रहा इवेलुएट करना, ये आपको साइन थीटा कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा। जब आप साइन थीटा निकालोगे, कॉस थीटा, तो उसको आपने इसमें पुट किया, और जब आपने पुट किया तो क्या देखा? सॉल्व किया नॉर्मल, आपके कभी कभी रूट में भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं कभी कोई परफेक्ट स्क्वायर में आए, कभी कभी ये रूट के अंदर भी ऐसा आ जाता है। फिर जब आपने ये देखा, पुट किया, तो इजीली आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पुट करने के बाद यू विल गेट द आंसर। फिर मैंने देखा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है बताएंगे आप? एडजेसेंट अपॉन द अपोजिट साइड, एडजेसेंट अपॉन द अपोजिट साइड से निकाला मैंने कॉट थीटा, उसका मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद मेरा आंसर आया फाइनली ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें घर पे आज आप खूब सारे, और उम्मीद है आप इजीली अगर कॉन्सेप्ट मेरे समझ गए होंगे। रटना नहीं है, मगअप नहीं करना, आपको समझना है। और कैसे एंगल लिए जाते हैं मैंने आपको बताया, हर एक साइड को लेते हुए। इससे मैंने एक एंगल सम प्रॉपर्टी भी देखे यूज किया था कि इक्वल्स
एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल, तो अगर साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. So I think you all students enjoy this session today. So tomorrow we will start from the question number 8th onward. So please work hard, keep practicing. Have a nice day, good day. Jai Hind, Jai Bharat.